मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि अल्लाह की शेप किस तरह की है? अच्छा जी, सूर्या। मुफ्ती साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि अल्लाह की शेप किस तरह की है? मतलब उस पे मेरा क्वेश्चन है कि कहीं तो उन्होंने जिक्र किया मैंने अपने मूर्ति पैर मूर्ति बनानी है सूर्या भाई, मूर्ति बनानी है। मूर्ति भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सॉरी, सॉरी क्या मतलब है? सॉरी मतलब यह है कि कोई शेप नहीं है, सिंपल, उसकी मूर्ति नहीं नहीं, वही नहीं बन अगर सकती। शेप नहीं है तो किताबों में ये जिक्र क्यों है कि मैंने कभी पैर से बनाया, मैं बोलता हूँ, मैं हाँ, हाथों से बनाया कभी, इस सब ये क्या मतलब है? ये बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कभी। ये हाँ मैं समझाता हूँ। जैसे वेद के अंदर पुरुष सूक्त पढ़ा है, पुरुष सूक्त। अब वेद वेद छोड़े अभी, नहीं पहले नहीं, ओहो क्यों किताब छोड़ूं, की बात करते क्यों छोड़ूं? नहीं समझाना नहीं है आपको, समझेंगे कैसे? आप सूर्या है ना, तो हैं। मेरे सूर्या को का वेद अर्थ समझाने वेद के लिए, का नहीं, सूर्या का अर्थ समझा, इंग्लिश में सूर्या का समझ में, अर्थ फिजिक्स समझ में नहीं सूर्या का पड़ेगी ना। अर्थ, सूर्या का अर्थ समझाने के लिए मुझे इंग्लिश उदाहरण नहीं इंग्लिश देंगे क्या? पढ़ने के लिए हिंदी पढ़नी पड़ेगी। नहीं सुने ना, आमिर भाई, सुने जरा, आमिर समझे, भाई आप आप अपनी पढ़ते बात नहीं थे। मुकम्मल करें। देखिए भाई, जी सूर्या साहब, शुक्रिया। तो यहाँ पर इस तरीके से होगी कि आपने सवाल रखा, अब हम पूरा जवाब देंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे, बीच में मत काटिएगा। जी आमिर साहब हाँ, बोलिए। बहुत शुक्रिया। उदाहरण देना जरूरी है, और वो तभी दिया जाएगा जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। आपने कहा फिर उन चीजों का मकसद क्या है अगर कोई शेप नहीं, उनका बिल्कुल मतलब वही है, बिल्कुल आप जो समझना चाहें आपके लिए कह रहा हूं। जो पुरुष सूक्त के अंदर है, पुरुष सूक्त जो है, ये ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार हुआ, हत्ता के मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, उस पूरे वर्ण को भी एक्सप्लेन किया गया है। उस पुरुष पुरुष सूक्त के अंदर यजुर्वेद में भी और अथर्वा वेद के अंदर 2 बार पुरुष सूक्त आया है वेदों में। उसमें लिखा है कि ईश्वर ने अपने मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति की, अपने बाजू से क्षत्रिय की उत्पत्ति की, अपनी जांग से वैश्यास की उत्पत्ति की, और अपने पांव से शूद्र की उत्पत्ति की। हाँ बस। तो ये जिस तरह आप उस ब्रह्म को, परम ब्रह्म को निराकार मानते हुए भी पुरुष सूक्त का अर्थ करते हैं ना, भाई इसी तरह ही हम मानते हैं, सिंपल, बस, ज्यादा लंबी बात ही कोई नहीं। बहुत हाँ, शुक्रिया। अच्छा वो बंदा चला भी गया, ठीक है। अब इस मौजू पर ये खुदा की सिफात हैं और क्या।